नमस्कार दोस्त, कैसे सब लोग? यहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आपको समय समय पर वीडियोज मिलते हैं। अगर इस प्रकार की आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिल जाती है। टॉपिक वाइज पीडीएफ पर डे आपको जो वीडियो डलता है उसका आप लोगों को पीडीएफ देखने को मिल जाता है, तो पीडीएफ वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम उनमें आप 100% पूरे में से पूरे नंबर्स बना सकते हैं मैथ में, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो आपका अर्थमेटिक हो। हमने बहुत सारे अर्थमेटिक और एडवांस के वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। लगातार हमारी सीरीज चल रही है, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और हो सके तो आगे क्लास शेयर करें। लगता है कि आपको कहीं ना कहीं मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो आप भी कहीं ना कहीं दूसरों की मदद कर सकते हैं और आगे क्लास को शेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भाई लोगों को बोलिए बोले तो आयतन। इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया और दूसरी क्लास में मैंने लगभग 25 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए। आज हम 26 से लेकर 50 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसी हमारी सीरीज चलती रहेगी और धीरे धीरे हम कवर कर पाएंगे। और बता देते एक एडवांस का और एक अर्थमेटिक का 2 वीडियो लेके चलेंगे। ये हमारा किसका चल रहा है? एडवांस का चल रहा है। अर्थमेटिक का भी कुछ पोर्शन बचा हुआ, उसको भी हम ऐड करके चलेंगे, तो एक दिन में आप लोगों के लिए 2 वीडियो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा माफी चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, आगे क्लास को शेयर करें और दोबारा से हम क्या करें, स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे कुछ दिन गैप हो गया था, वो हम यहाँ पे रिकवर कर रहे हैं। चलिए, हम पढ़ रहे हैं पहले को घनाभ के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, एडवांस की प्लेलिस्ट में जाके आपको आयतन के वॉल्यूम के आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है भाई लोगों आयतन। इसमें हम 25 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26? 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? जब भी मैंने आप लोगों से पूछा है कि संख्या शब्द जब भी आ जाए, क्या आ जाए? संख्या। जब भी आपको संख्या शब्द आ जाता है कि संख्या कभी भी आपसे पूछी जाती है, तो आपका फॉर्मूला क्या था? तो संख्या फॉर्मूला था बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल बटे छोटी आकृति का क्षेत्रफल। ऐसा मैंने आप लोगों को किसमें? छोटी आकृति का क्षेत्रफल, ऐसा मैंने आप लोगों को किसमें बता रखा है? तो एरिया वाले टॉपिक में बता रखा है, बोले तो क्षेत्रफल वाले में पूरा बता रखा है मैं। अगर इन पे हम बात करें संख्या की, और क्या तरीका है? तो संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ी आकृति का आयतन, बड़ी आकृति का आयतन, बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन, छोटी आकृति का आयतन। अगर आप लोगों से ऐसा कुछ बोलता है तो क्या, अगर सवाल क्षेत्रफल से रिलेटेड, फिर आपसे संख्या पूछिए तो क्षेत्रफल में आएगा बड़ी आकृति का क्षेत्रफल बटे छोटी आकृति का क्षेत्रफल। अगर आयतन का सवाल है, आयतन टॉपिक का सवाल है, उसमें आपको संख्या पूछी जा रही है, तो बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन। इस प्रकार से हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं भाई लोग? घन घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है भाई लोगों कि 6 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर, मान लेते हमारे पास एक घनाभ दे रखा था सर, ये हमारे पास क्या दे रखा है सर? घनाभ दे रखा है। और घनाभ को क्या किया गया है सर? पिघलाया गया है। और पिघला के क्या कर दिया गया है सर? पिघला के क्या कर दिया गया है? यहाँ पे आपको छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया गया है। कौन से में? तो ये घन हमारे पास ऐसा दिया, घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है सर? बराबर होती है। इस प्रकार के घन में क्या है? डिवाइड कर दिया गया है। इस प्रकार के घन में क्या कर दिया गया सर? डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, ये बड़े से घनाभ से ऐसा घन बना दिया गया आप लोगों के लिए। तो मेरे को बता, बड़े घन में से अगर ऐसे ऐसे घन निकालोगे तो अच्छी खासी निकल के आ जाएंगे। जब भी हम किसी आकृति को पिघलाते हैं तो पिघलाने पर ऐसा तो होगा नहीं कि उसकी लंबाई और चौड़ाई पिघल रही होगी। पिघलने पर तो लंबाई भी पिघलती है, चौड़ाई भी पिघलेगी और ऊंचाई भी पिघलेगी। तो एक चीज से दूसरी चीज कभी भी बनानी हो तो दोनों का आयतन बराबर रखते हैं, या कभी संख्या पूछी जाए तो बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन आता है। ठीक है, अगर मेरे को घनाभ से घन बनाना होता तो हम क्या करेंगे सर? घनाभ से घन बनाना होता तो उसमें घनाभ की आपको प्रत्येक भुजा पूछी जा सकती है, या घन को पिघलाकर आपको घनाभ बनाया जा सकता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कुछ पूछा जा सकता है, तब दोनों के आयतन बराबर रखते हैं। और संख्या पूछी जाती है तब बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन आता है। ठीक है, मेरी बात से आप लोग सहमत हो गए? अब हम सवाल पे चलेंगे। हमसे यहाँ पे संख्या ही पूछा है, हमसे यहाँ पे क्या पूछा है सर? संख्या ही पूछा हुआ है। चलिए, तो 6 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, 9 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखी है और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। तो पहले तो अपन लोग क्या संख्या पता करना है। अगर मुझे संख्या पता करना है तो बड़ी आकृति का आयतन, बड़ी आकृति का आयतन क्या होगा सर? लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाला आपका घनाभ है। क्या है सर? घनाभ। इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाया जाता है। और घन का आयतन क्या होता है सर? तो घन का आयतन होता है AQ, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है सर? A होती है। तो क्या बन जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है, तो यहाँ पे प्रत्येक भुजा क्या रहेगी सर? A रहेगी। ठीक है सर,
हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो लंबाई कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 6 बटे में। अगर हम ए की बात करें तो ए का मान कितना दे रखा है, तो प्रत्येक भुजा इसकी 3 सेंटीमीटर की दे रखी है। ये यहाँ पे लिखा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाला कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो ए की वैल्यू 3 दे रखी है, तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा सर, 3। क्यों आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर लगी तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। काटापीटी अगर हम करते हैं तो 3 से कट जाएगा, 3 3 9, और 3 से इसको काटोगे 2 बार कट जाएगा सर, और 3 से इसको काटेंगे 2 बार कट जाएगा। हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो ओवरऑल जो हमें संख्या देखने को मिलेगी ऐसे घनाभ से घन बनाने के लिए, तो 12 देखने को मिलेगी। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारे बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? एक एक बात समझते चलना, आगे चल के कैसा भी घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता है तब बड़े आसानी से कर पाएंगे। चलते अगले सवाल की ओर। सवाल बोल रहा है धातु को 25 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी चादर को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, घन के किनारे की लंबाई बताइए। मैंने अभी बताया था कि भाई यहाँ पे संख्या नहीं पूछ रहा, घन के किनारे की लंबाई बताइए। जब एक चीज से दूसरी चीज बनानी हो तब दोनों के आयतन बराबर रखते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सी चीज से क्या बना रहे हैं। आप बेलन से शंकु बना रहे हैं, है ना, गोला को पिघलाकर आप शंकु बना रहे हैं, तो जो चीज से पिघलाकर जो चीज बनाई जाएगी उनके दोनों के आयतन कैसे आते हैं सर, बराबर आते हैं। और संख्या पूछी जाती है तो बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन। यहाँ पे संख्या नहीं पूछी है, एक चीज से दूसरी चीज बना रहे हैं, घनाभ से हम यहाँ पे घन बना रहे हैं। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि भाई लोगों आपको क्या करना है, यहाँ पे घनाभ से घन बनाना है आपको। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास ये दे रखा है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है सर, ये घनाभ है। ये हमारे पास क्या है सर, घनाभ है। ये क्या है सर, घनाभ है। ये हमारे पास घनाभ दे रखा है सर, और इस घनाभ से क्या करना है, बड़ा सा आपको क्या करना है, घन बनाना है। क्या बनाना है सर, घन बनाना है। बड़ा सा क्या बनाना है सर, घन बनाना है। अब इस घन में भी क्या बोल रहा है वो सर, यहाँ पे बोल रहा है कि इस घनाभ से आपको घन बनाना, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। प्रत्येक भुजा की क्या बताओ, लंबाई। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो दे रखी है, तो आप इसको पिघलाकर ऐसा बना रहे हैं, तो इसकी पक्की बात है अगर एक चीज से दूसरी चीज बना रही है और बन भी पा रही है तो दोनों का आयतन कैसा रहा होगा सर, बराबर रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, दोनों का आयतन कैसे कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू में ऊंचाई, और बराबर घन का आयतन क्या होता है, तो एक ही होता है। क्या होता है, एक ही। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है, लंबाई हमें दे रखी है पहले 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और मोटाई मतलब ऊंचाई, मोटाई को भी हम क्या बोल सकते हैं सर, ऊंचाई। मोटाई को हम क्या कह सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं। तो एक दे रखी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम 25 सेंटीमीटर लिखेंगे सर। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिखने के बाद हमने देखा कि हमारे पास और क्या बनेगा, 25 के बाद हमारे पास ये 5 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, बराबर हमारे पास एक ही दे रखा है। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 25 पंजे 125, 125 से 125 बनेगा सर। 125 इक्वल टू हमारे पास ए क्यू बन रहा है। हमेशा कह सकते हैं ए क्यू बराबर अगर 125 है, ए बराबर हम 5 बोल सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि 5 का क्यू कितना होता है, 125 होता है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई जो निकलेगी भाई वो कितनी निकलेगी, तो 5 सेंटीमीटर निकलेगी। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारे सी में लिखा हुआ है, करेक्ट होता है। ठीक है, चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं कौन से 28 पे। क्या कह रहा है सवाल, सवाल थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है ना। मिसप्रिंट क्यों है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ऐसा ही सवाल कैसे लिखा हुआ है आपकी बुक में, मिसप्रिंट है, मैं इसको सही करा दूंगा। अगर आप ऐसा ही सवाल देखना चाहते हैं तो आपको ये यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, गौर करेंगे आप लोग, आपको दिख जाएगा अभी। हाँ भाई, यस, ये लिखा हुआ है देखो, 22√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को, 22√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही सवाल वहां पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे 22√3 सेंटीमीटर विकर्ण को, एक घन को, मतलब एक विकर्ण है उसका घना, एक घन है उसका आपको विकर्ण दे रखा है, उसको पिघलाकर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घनाभ बनाना चाह रहे हैं। क्या बना रहे हैं, घनाभ। ध्यान दीजिएगा, यही हमारे सवाल में बोल रहा है, वो ध्यान देंगे हम। देखिए ये लिखा हुआ भाई लोगों, 25√3 सेंटीमीटर घन वाले घन 25√3 सेंटीमीटर 25√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है सर, घनाभ बनाया जाता है। इसको आप सही कर लेना, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अगर हम घन की बात कर लें, थोड़ा सा आप लोग घन के बारे में जान लो। घन, पहले तो जानते हो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, है ना। आयतन बोले तो क्यूब का वॉल्यूम, है ना। क्यू का वॉल्यूम क्या होगा, तो घन का आयतन होता है पहले ए क्यू के, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है सर, ए होती है। क्या होती है, ए। मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको याद भी हो जाएगा। इसकी प्रत्येक भुजा जो होती है वो कैसी होती है सर, बराबर होती है। ए भी होती है, ए भी होती है और ये भी होती है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी आपस में बराबर होती है, तो इसका आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसलिए हम इसको ए क्यू बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, तो ये होता है 6a²। क्या होता है सर,
6a²। और क्या होता है सर इसमें, तो और होता है घन का विकर्ण। क्या होता है सर, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का मतलब अगर आप विकर्ण की बात करोगे तो घन का विकर्ण क्या होगा सर, तो घन का विकर्ण होता है सर a√3। क्या होता है, a√3। ये तीन फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। घन का आयतन पता होना चाहिए, ये क्यों होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, 6a² होता है, और घन का विकर्ण पता होना चाहिए, क्या होता है सर, a√3 होता है। इतनी चीज की जरूरत पड़ेगी। एक और आप लोगों को लिखा देता हूँ, पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लेना इसका। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका होता है 4a²। क्या होता है सर, 4a²। ठीक है, जैसे हम आप वर्ग पढ़ते हो, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। ऐसे इसके पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 4a² होता है। एक सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा आगे, तब हम चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लेना। अब अपन लोग घन के बारे में, घनाभ के बारे में, दोनों के बारे में अपन मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ सारी चीजों को, अपन यहाँ से सारी चीजों को हटाता हूँ। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई देखो, हमने बोला कि जब एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों का आयतन कैसे लिखते हैं, बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि 25√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर एक घनाभ में परिवर्तित किया जाता है। इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी, मतलब इसकी ऊंचाई आपसे पूछिए यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है। तो जो घनाभ की लंबाई वो घन की भुजा की कैसी है, बराबर। पहले तो आप जान लो ये घन का विकर्ण आपको दे रखा है, कितना दिया घन का विकर्ण। अभी आगे अपन एक सवाल और करेंगे तो और अच्छी समझ में आ जाएगा। घन का विकर्ण क्या होता है सर, घन का विकर्ण होता है a√3। अभी अपन लोगों ने चर्चा की थी, घन का विकर्ण a√3 होता है। ये हमें कितना दे रखा है, 25√3 दे रखा है। अगर ये 25√3 दे रखा है तो √3 से √3 कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 25 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई सर, 25 निकल के आ गई। आप एक लाइन लिखी हुई है भाई लोग, यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है। अगर आप घन की भुजा देखो तो 25 आ गई, तो घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी सर, 25 ही होगी। सर क्यों होगी 25, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है। घन की भुजा कितनी, 25 है, तो घनाभ की लंबाई कितनी होगी, 25 होगी, क्योंकि इसने बोला है इसकी जो लंबाई वो घन की भुजा की कैसी है, बराबर है। ठीक है सर, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है और घनाभ की चौड़ाई आपको दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई मतलब बी आपको दे रखा है भाई लोगों 12 पॉइंट कितना, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप लोग ऊंचाई आप लोगों से पूछी गई है सवाल में, तो ये लिखिए इसकी ऊंचाई होगी। इसकी क्या पूछी है सर, ऊंचाई होगी। तब एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों के आयतन कैसे लिखते हैं सर, बराबर लिखते हैं। तो हम आराम से लिख सकते हैं आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बराबर घन का आयतन क्या होगा सर, तो ए क्यू होता है। क्या होता है सर, ए क्यू। हम यहाँ पे रख सकते हैं L की वैल्यू कितनी आ गई सर, 25 आ गई। बी की वैल्यू सर कितनी लिखी है, तो 12.5 लिखी हुई है। और एच की वैल्यू कितनी है, नहीं पता सर। ए की वैल्यू कितनी है सर, हमारे पास 25 है, तो 3 बार लिखना पड़ेगा, 25 इंटू 25। ठीक है सर, काटा पीटी अगर हम करेंगे तो हम आराम से कर सकते हैं, कितना करेंगे, 25 लिखा हुआ है। अगर हम काटा पीटी करेंगे तो पॉइंट हटाते तो बटे में एक जीरो बढ़ा सकते हैं आप लोग। अब काटा पीटी करोगे तो 25 से 25 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। यहाँ पे 25 से अगर 25 आएगा, 25 पंजे 125 होता है। 5 से इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10 आएगा सर। यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, ओनली 25 बचा हुआ है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि H इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50। कितना आ जाएगा सर, 50 आ जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा तो ऑप्शन नंबर हमारे सी में लिखा हुआ है कि इसकी ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, 50 होगी। यही हमसे पूछा था, इसकी ऊंचाई बताइए। क्या बताइए, ऊंचाई। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29, रोहन के पास 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर विमाव वाला एक घनाकार बॉक्स था। उसने इसमें 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या पैक की। बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बचेगी, बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बचेगी। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक शब्द लिखा अधिकतम संभावित संख्या। क्या लिखा हुआ, अधिकतम संभावित संख्या, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा आपको लेके चलना है, ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट लेना है। कंप्लीट नहीं बनेगा तो आप पॉइंट में ले सकते हैं, मतलब पॉइंट वाली चीज को हटा के चले, संभावित आपको लेना है। तो मेरे को तो पहले ये बताओ आप लोग पहले आप मुझे बताओ, सोवन के पास 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर विमाव वाला एक घनाकार बॉक्स था। ठीक है सर, इसमें से 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या पैक की है। बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बच जाएगी। ठीक है, अधिकतम संख्या वाले क्या किया गया भाई लोग, अपन संख्या की अगर हम बात करें, तो संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या का फॉर्मूला होता है बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन। बड़ी आकृति कौन सी कहलाएगी, तो ये हमारे सामने लिखी हुई है बड़ी आकृति, 36 इंटू 25 और इंटू में कितना आएगा सर, 20। ये हमारे पास बड़ी आकृति होगी। छोटी आकृति की बात करें तो प्रत्येक भुजा कितने की दे रखी है सर, 4 सेंटीमीटर की दे रखी है। एक बॉक्स में से 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक घनों की अधिकतम संख्या, मतलब घन का आयतन प्रत्येक की भुजा कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा सर, 4 इंटू 4। हम ये पता कर लेते अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। काटापीटी अगर हम करें तो भाई लोग कितना देख रहे हैं, 4 से कट जाएगा, 4 नाम 36, 4 से इसको काट सकते हैं, 4 पंजा 20, और 4 से इसको काटोगे तो 6.25 आएगा। कितना आएगा, 6.25, 4 6 24 है ना, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, इतना बन गया।
हम ऐसा करते हैं कि पॉइंट वाली संख्या को यहाँ से हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा है संभावित संख्या। क्या लिखा हुआ है? संभावित संख्या। तो एक करेक्ट अपन ले सकते हैं, कितनी ज्यादा से ज्यादा बन सकती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना बचा है सर, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी सर यहाँ पे निकल के कितनी, एक तो 9 लिखा हुआ है इंटू 6, पॉइंट 25 को हटा दिया, इंटू में कितना 5। अगर हम यहाँ देखें तो 6 पंजा 30, 30 का गुणा 9 में करोगे तो 270 देखने को मिल जाएगा। कितना देखने को मिल जाएगा? 270। मतलब अधिकतम जो संख्या हो सकती है घनों की, जो 4-4 सेंटीमीटर के दे रखे हैं, किसमें से 36, 25 और 20 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बारे में से ज्यादा 270 घन बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं? 270 घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है सर। अगर 270 घन है, हमारे पास 270 के आ गए सर, घन आ गए। अगर 270 अगर हमारे पास घन आ गए सर, तो मुझे एक बात बताओ सर, एक घन का आयतन कितना होगा? है ना, एक घन का। अब 270 आपको क्या रखना, घन रखना है। तो 270 अगर आप घन रखोगे तो एक अच्छा खासा एरिया कवर कर जाएगा, एक अच्छा खासा वॉल्यूम कवर कर जाएगा, एक अच्छी खासी जगह घेर जाएगा। ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर एक आयतन की बात करें, हम इसका आयतन देखें तो घन का आयतन क्या होता है? एक ही होता है। एक की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा सर? 64 हो जाएगा। मतलब एक वाला एक हमारे पास जो हमारे पास 4 भुजा दे रखी है, अगर एक घन को लेते हैं तो ये 64 घन सेंटीमीटर वॉल्यूम कवर कर रहा है। कितना कवर कर रहा है? तो ये कर रहा है 64 घन सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर में दे रखा था, यस। सेंटीमीटर क्यूब एरिया कवर कर रहा है, वॉल्यूम कवर कर रहा है एक घन। एक घन का जो आयतन आया वो 64 आया है। अब मुझे बताओ यहाँ पे घन कितने लिखे? 270। तो इनने कितना एरिया कवर कर लिया होगा? तो आप बोलोगे सर 270 इंटू एक अगर 64 कर रहा है तो 270 कितना कर रहे होंगे? तो आप 64 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या कर दो सर? 64 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना इन लोगों ने वॉल्यूम कवर कर लिया होगा। अगर हम गुणा करते हैं यहाँ पे तो कितना देखने को मिलेगा सर? हमने देखा 6 गुणा करते हैं, हम यहाँ पे 64 का ही कर लें या पूरा 27 का कर सकते हैं। चलो 4 का ही कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 4 का करोगे, अगर आप 4 का करते हो तो 0 तो आएगा, 4 7 28 की 8 हाथ से लगी 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 80 बन गया। इंटू 6 का गुणा करेंगे 0 आएगा सर, 6 7 42 की 2 आएगा, हाथ से लगी 4, 6 दूनी 12, 12 4 16। हमारे पास ये टोटली बन गया 0, ये बन गया 8, ये 2 और ये 7 और ये हमारे पास 17 280 वॉल्यूम कवर कर गए होंगे। कितना हो गया? 17 280, 17 280 वॉल्यूम कवर कर गए। ठीक है सर। लेकिन वो क्या कह रहा है फिर भी? बॉक्स कौन से थे? बॉक्स की जो लंबाई थी वो 36 सेंटीमीटर तो लंबा था, चौड़ा 25 सेंटीमीटर था और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई थी उसकी। इसमें आपको बॉक्स रखना था, तो उसमें ये पूछा गया है, तो बताओ बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बच गई? बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बच गई? तो आप मुझे बताओ बॉक्स में कितनी जगह बच गई। तो मुझे बताओ पहले तो इनका वॉल्यूम हो कितना रहा है? इनका वॉल्यूम कितना हो रहा है? क्योंकि इन लोगों ने जो वॉल्यूम कवर किया है वो 17 280 किया है। इस बॉक्स के अंदर एक घनाकार बॉक्स है, एक घनाकार बॉक्स, घनाकार आपको बॉक्स दे रखा है सर, एक घनाकार आपको बॉक्स दे रखा है, ये मैं बना देता हूँ। एक घनाकार आपके पास क्या दे रखा है सर? बॉक्स दे रखा है। एक घनाकार आपके पास बॉक्स दे रखा है, इसमें छोटे छोटे आपको क्या करना है? घन रखना है। और इन घन में क्या किया है? एक घन कितने एरिया कवर, वॉल्यूम कवर कर गए सर? तो ये कवर कर गए 17 280। तो सर इस बड़े वाले घन का भी तो कोई ना कोई वॉल्यूम रहा होगा, इस बड़े वाले घन का भी तो कोई ना कोई वॉल्यूम रहा होगा, आयतन, तभी तो इसमें कोई आयतन वाली चीज रखवा रहे हैं। तो हम पता कर लेते हैं सर बड़े वाले घन का कितना वॉल्यूम रहा होगा। तो अगर हम देखें तो बड़े वाले घन का वॉल्यूम कितना रहा होगा, तो आप गुणा करके चेक कर सकते हैं कितना कितना आएगा वॉल्यूम घन आपका। तो 36 इंटू 25 इंटू कितना हमारे पास 20। अगर आप गुणा करते 25 दूनी 50 बोले तो 500 हो गया, और 500 इंटू 36 करोगे, 36 पंजा 180 होता है। मतलब ये वाला जो हमारे पास घनाभ था उसका टोटल जो वॉल्यूम था, एक बड़ा सा वॉल्यूम था उसका 18,000 क्यूब सेंटीमीटर था, 18,000 क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम था इसका। लेकिन इन छोटे छोटे घनों ने जगह कितनी कवर कर पाई? 17 280 कवर कर पाई। तो इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं छोटी थोड़ी बहुत जगह खाली रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका पूरा वॉल्यूम 18,000 था, लेकिन ये कितना वॉल्यूम कवर कर पाया? 17,280। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं जगह छूट गई। कितनी छूट गई? तो ये छूट गई वैल्यू आप 18,000 में से क्या करो, 18,000 में से आप क्या करो सर, 17,280 को माइनस कर लो, तो आप देखोगे जगह जो छोटी होगी सर वो 720 छोटी है। कितनी छोटी है? 720 क्यूब सेंटीमीटर अभी जगह इसमें लगी थी, जो कि हमारे किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? डी डेली में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हो पाए कि नहीं? मैं आपको बिल्कुल धीरे से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कितना भी क्वेश्चन घुमा दे फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप बना सकते हैं कहीं ना कहीं, अगर आप प्रैक्टिस करके गए हो तो। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि 100 रुपए के एक नोट की माप 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर और 125 ऐसे नोटों का एक बंडल 2 सेंटीमीटर मोटा है, 48 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर आकार के बॉक्स में रखे जा सकने वाले 100 रुपए के नोटों का मूल्य ज्ञात करें यदि बंडलों को बिना किसी खाली जगह के कसकर पैक किया गया हो। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या बॉक्स है, उसका जो आयतन दे रखा है वो घनाकार दे रखा है। जैसे हमारे पास इसका आयतन, लंबाई ये दे रखी है, चौड़ाई ये दे रखी है, ऊंचाई ये दे रखी है। ठीक है सर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। मान लेते हम ये बना लेते हैं एक छोटा सा, जिससे आपकी खोपड़ी में सवाल बैठ जाए, है ना।
सवाल कराना मकसद नहीं है। मैंने क्या बोला, आपकी खोपड़ी में बैठना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बोला भाई लोग हमारे पास क्या दे रखा है, घन दे रखा है, और इसमें क्या कर रहे हैं आप, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले क्या रख रहे हैं आप, छोटे छोटे बंडल रख रहे हैं। बंडल कैसे रख रहे हैं सर, ध्यान देंगे सर। तो बंडल आप रख रहे हैं कैसे, ध्यान, छोटे छोटे बंडल रख रहे हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। यस, लंबाई दे रखी है आप लोगों को कितनी, आपको लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और उस बंडल की जो मोटाई है, लंबाई चौड़ाई का मतलब हुआ है जैसे 100 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए का क्या है सर, नोट है, इसकी लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये तो एरिया हुआ, लेकिन हम जब बंडल रख रहे हैं, बंडल का क्या होगा, बंडल की कोई ना कोई मोटाई होगी, तो आपने इसके ऊपर 100 के नोट रख दिए। ऐसे आप नोट रखते गए तो आपने देखा कितने नोट रखे, तो आपने 125 नोट रखे, एक बंडल में आपने 125 नोट रखे, एक बंडल में कितने नोट रखे, 125 नोट रखे, और 125 नोट रखने के बाद इसकी जो मोटाई हो गई है वो कितनी हो गई सर, 2 हो गई है। तो हम ऐसा पता कर लें तो बड़ा आसान होगा सर, कि बंडलों की संख्या कितनी रही है, तो हमें पता चल जाएगा इस बॉक्स के अंदर कितने रुपए। हमें ये तो पता चल रहा है कि इस बॉक्स के अंदर 100 रुपए के नोट हैं, उनकी, और एक बंडल है, उस बंडल की मोटाई आपको जो दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर है। तो मैं ये पता कर लूं कि बंडल कितने है सर, है ना, बंडल कितने, तो हम आराम से बता पाएंगे सर, क्योंकि एक बंडल में 125 नोट है। कितने नोट है, 125 नोट है, तो हम ये पता कर लें बंडल कितने, तो हम 125 का मल्टीप्लाई करके आराम से बता सकते हैं कि 100 के कितने नोट बन गए होंगे, और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि सर टोटल रुपए कितने बन गए होंगे, ठीक है। तो हम कभी भी किसी की भी संख्या निकालते हैं तो संख्या का फॉर्मूला क्या था सर, तो संख्या का फॉर्मूला था भाई लोग हमारे पास बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन। बड़ी आकृति का आयतन क्या होगा सर, हम यहाँ पे बंडलों की संख्या निकाल रहे हैं, बड़ी आकृति कौन सी होगी, बड़ा बॉक्स है हमारे पास, 48 इंटू 36 और इंटू कितना 30, और इसमें आप कौन कौन से बंडल रख रहे हैं, तो लंबाई बंडल की है 15, चौड़ाई कितनी है सर 8, और ऊंचाई कितनी है 2, ऊंचाई कह दो या मोटाई कह दो या गहराई कह दो, बात एक ही है। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 15 दूनी 30 हो जाएगा सर ये, ठीक है, 2 से 2 कट गया सर, 8 से कट गया, 8 छंग 48, 36 छंग 216, ऐसे सर 216 बंडल है। कितने बंडल है सर, 216 हमारे पास क्या दे रखे हैं सर, बंडल दे रखे हैं, ठीक है, 216 बंडल दे रखे हैं, और एक बंडल में 125 नोट है, कितने नोट है, 125 नोट है, तो 216 बंडल में कितने नोट हो गए, तो आपने बोला 216 इंटू 125, है ना, इतने नोट बन जाएंगे, इतने नोट बन जाएंगे, तो कितने नोट बन गए आपके पास, तो गुणा सा कर सकते हैं आप लोग, गुणा अगर करोगे 25 का कर लो या 5 का ही कर लो, चलो 5 छक 30 का, 0 हासिल लागी 3, 5 एकम 5 और 3 8, और 5 दूनी 10, 10 80 बन गया, इंटू 12 कर लो, 12 छक 72 की 2, हासिल लागी 7, 12 एकम 12, 12 7 19 की 9, हासिल लागी 1, 12 दूनी 24 और 1 25। अगर आप देखोगे तो कितना बन गया हमारे पास, 0 आएगा सर, 8 2 10 का 0 आएगा, हासिल लागी कितनी हमारे पास, हमारे पास 1 बची 9 और 1 10 का 0 आएगा, हासिल कितनी आएगी 1 आएगी, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और ये 2, ये हमारे पास इतने नोट हो गए, क्या हो गए सर, नोट हो गए, इतने नोट है हमारे पास। कोई पूछे आपके पास 100 के कितने नोट है, तो आपने बोला 27,000 नोट है हमारे पास, कितने नोट है 27,000, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, अगर 27,000 नोट 100 रुपए के हैं तो आप बताओ आपके पास कितने रुपए, तो प्रत्येक नोट 100 रुपए का था, ये लिखा 100 रुपए के एक नोट में, प्रत्येक नोट अगर 100 रुपए का था और हमारे पास टोटल नोट 27,000 है, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो हम आराम से बता पाएंगे, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 27 लाख रुपए बन गया। टोटल कितना लाख रुपए बन गया सर, 27 लाख रुपए बन गया। कितना बन गया, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 27 लाख रुपए आपको देखने को मिलेगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अब मत कहना कि मैंने और टीचरों की तरह आपको पढ़ा दिया कि सवाल को करा दिया और निकल गए, नहीं, आपको समझाना भी है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन तो आपकी बुक में ही दे रखा है, आप उसमें ही देख के कर सकते थे, लेकिन चीजें समझनी है कि आई कहां से है, ऐसा क्यों कहा गया है। चलते अगले सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या बोल रहा है, एक मछली घर एक घनाभ के आकार का है, जिसका बाहरी माप 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। आधार पार्श्वफलक और पक्ष फलक को रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल बताइए। पहले तो अपन लोग क्या करते हैं, मछली घर बना लेते, मान लेते हमने मछली घर बनाया, कैसा बनाया ध्यान दीजिएगा। वो यहाँ पे क्या रहा है, जैसे मान लेते हमारे पास एक छोटा सा मछली घर बना रहा है, जैसे मान लेते हैं ऐसे, देखो है ना, ये इसकी क्या होगी सर, सतह होगी, है ना, ये तो इसका क्या होगा सर, आधार हो गया, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है सर, तो लंबाई दे रखी है इसकी 80, लंबाई 80 दे रखी, चौड़ाई कितनी दे रखी सर 30, और ऊंचाई कितनी दे रखी, तो ऊंचाई दे रखी है 40। चलो मैं चित्री बना देता हूं। मैं क्या करता हूं, आप लोगों के लिए घनाभकार आकृति बना देता, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए मैंने घनाभ बना दिया, आप देख रहे हैं लंबाई कितनी दे रखी, तो लंबाई दे रखी है, लंबाई के मतलब है इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे पास इसका आधार होगा सर, ये हमारे पास इसका क्या होगा सर, आधार होगा। और इसकी जो लंबाई दे रखी है आपको, वो लंबाई कितनी दे रखी है, तो 80 दे रखी है सर।
80 दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है सर 30 दे रखी है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है सर 40 दे रखी है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, ध्यान देना सब लोग। वो बोल रहा है आधार, आधार क्या है सर इसका, ये आधार हमारे पास क्या है सर, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका क्या है आधार है। ठीक है, ये इसका क्या है आधार है। ठीक है, आधार और पार्श्व फलक, पार्श्व फलक का मतलब पास वाली दो फलक दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रही पास वाली दो फलक, पार्श्व फलक, पार्श्व फलक। ठीक है, ये दिख रही है, ये पार्श्व फलक, पार्श्व फलक और पक्ष फलक, पीछे के फलक की भी बात हो रही है, इसकी भी बात हो रही है, अगर ढंग से देखो तो आप इसकी भी बात हो रही है। ठीक है सर, पीछे वाले फलक की भी बात हो रही है। इस वाले फलक को क्या करना है, एक रंगीन कागज से ढकना है, आवश्यक कागज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है सर, तो आप ही मुझे बताओ, अगर इसका एरिया पता करना है, अगर अपन इसका एरिया, तो इसमें अगर कागज लगेगा तो इस हिसाब से लगे लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं तो इसमें कितना कागज लग जाएगा, तो आप बोलोगे 80 इंटू 30 बोले तो इसमें जो कागज लगेगा वो सर 2400 लगेगा। 8 दिया कितना हो गया 2400। ठीक है सर, अगर आप इन दोनों में लगाते हैं तो इसमें क्या क्या काम करेगा, तो आप देख रहे हैं हमारे पास ये, तो हमारे पास क्या दे रखी है सर चौड़ाई दे रखी है इसकी, इसकी क्या है सर चौड़ाई है, ये तो इसकी क्या है सर चौड़ाई, और ये हमारे पास क्या है इसकी ऊंचाई। तो इसका एरिया क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 30 का दे रखा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये 30 का दे रखा है सर, और ये कितने का दे रखा है 40 का। तो इस वाले का एरिया निकालेंगे तो कितना निकलेगा सर 1200 निकलेगा, 4 तिया 12, और इस वाले का भी निकालेंगे तो कितना निकलेगा सर 1200 निकलेगा। तो अगर आप इसमें कागज लगाना चाहते हो तो यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे भी 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, और ये 2400 चाहिए, और पीछे वाले फलक पे भी लगाना है। पक्ष फलक को भी रंगीन कागज से ढकना है, पक्ष फलक को ढकना मतलब इस वाले की बात हो रही है, तो सर लंबाई इसमें क्या है, तो इस वाले का एरिया पता करना पड़ेगा, इतने का एरिया पता करोगे तो ये तो हमारे पास सर 80 है, और ये क्या है हमारे पास 40 है, तो इसका जो एरिया निकलेगा वो 8 चौक 32, बोले तो हमारे पास कितना निकलेगा सर 3200 निकलेगा। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग, क्या मेरी बात से सहमत है कि इस वाले का एरिया निकलेगा 3200, इस वाले का निकलेगा 1200, इस वाले का निकलेगा 1200, और इसका निकलेगा 2400, और हमारे पास यही कुछ ऐसी कुछ बात हो रही है, टोटल हमारे पास कागज का एरिया बताना है। तो सबको अपन लोग जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है 12 और 12 24, ये दोनों का एरिया ऐड कर दिया, कितना हो गया 2400, और ये वाले का कितना आ गया था सर 2400, और सर इतने का कितना आ गया 3200। सबको ऐड करके देखते हैं, देखते हैं हमें कितना एरिया टोटल देखने को मिलेगा। इतना आपको रंगीन कागज चाहिए कवर करने के लिए। तो हमने देखा ये 0 आ गया सर, ये हमारे पास 0 आ गया, 4 4 8 8 2 10 का 0, हासिल लागी कितनी 1, और 3 2 और 2 4 4 3 7 7 और 1 8, मतलब आपको 8000 आपको टोटल कागज का एरिया चाहिए। 8000 आपको ऑप्शन नंबर किसमें देखने को मिल रहा है, बी बॉक्स में 8000 वर्ग सेंटीमीटर आपको कागज की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको दिक्कत होने वाली नहीं, आप दूसरे टीचर से भी पढ़ रहे होंगे, और भी कई लोग इस बुक को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने उनको देखा, मैं सबको सर्च करता हूँ, मैंने देखा कि आपको सवाल कराना मकसद नहीं, फिर तो आप बुक से ही कर सकते हैं, आपकी खोपड़ी में बैठना बहुत जरूरी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्या क्वेश्चन है। एक धात्विक घनाभ की विमाएं 50 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर है। घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। मैंने आपको बताया जब भी कोई चीज पिघलाकर बनाई जा रही है तो दोनों के आयतन कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन की बात हो रही है, सिर्फ घनाभ की बात हो रही है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, घन की बात हो रही है। और जब एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों के आयतन बराबर रखते हैं, तो हम आराम से रख सकते हैं दोनों का आयतन, इसका आयतन क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसका आयतन क्या होगा सर एक ही होगा। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है, लंबाई आपको दे रखी है 50, चौड़ाई कितनी दे रखी है सर 40, ऊंचाई कितनी दे रखी है 32, और ये हमारे पास दे रखा है AQ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दिया नहीं है। और हमसे पूछा क्या है सर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं सर कितना हो रहा है, तो हम काट गुणा कर सकते हैं, क्या गुणा अगर करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा हमारे पास, 5 चौक 20 बन जाएगा, कुछ रूट वगैरह में तो नहीं बन रहा हमारे पास। पिघलाकर हमारे पास किसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग काटा पीटी की पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पे, तो हम गुणा कर लेते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास 4 पंजा 20, 32 दूनी 64 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 64, 1 2 3 64,000 बन गया हमारे पास। सबका गुणा करोगे तो AQ बराबर अगर 64,000 आ रहा है तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि A बराबर हमारे पास सर 40 आ रहा होगा। अगर आप 40 इंटू 40 इंटू 40 करते हो, 40 इंटू 40 इंटू 40 अगर आप करते हो तो आप देखोगे आप 40 का Q कितना होता है 64,000, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 64,000 आपको देखने को मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि A की वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी कितनी रही होगी सर 40 रही होगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है सर, हमसे पूछा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का क्षेत्रफल की बात हो रही है। यहाँ पे क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ही चीजें मिलती है, हमारे पास 6a²। क्या मिलता है 6a², ठीक है अभी बताया था मैंने, है ना। एक आपको घन का विकर्ण बताया था a√3, एक घन का आयतन बताया था AQ, और एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताया था 6a²। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल बताइए। इसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। चलिए हमारे पास A की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, हमारे पास 6 हो गया, और ये हमारे पास सर कितना आ गया, तो 40 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे 40 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है, और इंटू में क्या लिखा है 9 लिखा है, 16 में कितना होता है
16 ने हमारे पास कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, हमारे पास कितना बन रहा है 16 6 96, तो 6 यहाँ पे 9 नहीं है, 6 यहाँ पे कितना है सर 6, 16 6 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, तो हमें 9600 वर्ग सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। मेरी बात से आप लोग सहमत होगी कि मैंने क्या कर दिया सवाल में, ठीक है। चलिए अगले सवाल में, एक घनाकार बॉक्स, एक घनाकार ब्लॉक 12 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर को समान घनों की सटीक संख्या में काटा जाता है, ऐसे घनों की न्यूनतम संभावित संख्या बताइए। पहले आप ये समझिएगा भाई लोग, ये हमारे पास घनाभ दे रखा है, ये हमारे पास क्या दे रखा है सर, घनाभ दे रखा है यहाँ पे, ये हमारे पास घनाभ दे रखा है, और यहाँ पे घनाभ की अगर चर्चा करें यहाँ पे, तो हमारे पास किस किस की बात हो रही है यहाँ पे, तो ध्यान देंगे हमारे पास यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात हो रही है। लंबाई अगर हम बात करें तो कितनी है सर, तो लंबाई हमें दे रखी सर 12, इसको थोड़ा सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास 12 बन गया, और ये सर हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 12 बन गया, और चौड़ाई कितनी होगी, ये 24 बन गई हमारे पास, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, हमें 30 दे दी, ठीक है। बड़ा छोटा हो सकता है, ये इमेज के तौर पे हम आपके लिए बना रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको समान आकृति वाला इसमें घन पेश करना है, घन पेश करना है, वो भी सही तरीके से आ जाए, पूरा इसके अंदर फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला वो घन क्या लंबाई उसकी ज्यादा कवर कर रहा है, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसा होगा कि मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है 12 है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि 13 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला इसमें आप घन पेश कर दो, बनेगा ही नहीं, क्योंकि लंबाई इसकी जो है वो कितनी है 12 है, 13 लंबाई का घन इसके अंदर पेश कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अंदर पेश वही हो सकता है जो इनसे क्या होगा, कम होगा या इसके बराबर हो सकता है। तो इसके अंदर पेश करने के लिए जब भी ऐसा सवाल आता है तो सर घन कैसा होगा, पता ही नहीं घन की प्रत्येक भुजा क्या है, तो कभी भी आपको इसमें घन की प्रत्येक भुजा ना दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं, घन की प्रत्येक भुजा अगर आपको पता करना है तो ये 24 और इसका क्या निकालो आप, एचसीएफ निकाल लिया करो, क्या निकाल दिया करो, एचसीएफ। इससे क्या होगा आप लोगों को, इसमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो घन है उसकी प्रत्येक भुजा क्या रही होगी, इन तीनों के अंदर फिट हो जाएगी, तीनों के अंदर क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। तो हम एचसीएफ ले लेते हैं, 6 से कट रहा है सर, 6 पंजा 30, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, अब नहीं कटेगा, मतलब इसकी प्रत्येक भुजा जो रही होगी पहले वो 6 रही होगी। 6 सेंटीमीटर का आप इसमें घन रख सकते हैं, जो लंबाई में भी आ जाएगा, चौड़ाई में भी आ जाएगा और ऊंचाई में भी आ जाएगा, और कोई मत लेना, ठीक है। तो एचसीएफ को ही हम क्या कहते हैं, घन की प्रत्येक भुजा पता कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है समान, क्या लिखा हुआ है, समान। अब हमसे एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे तो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया होगा कि समान और बराबर का मतलब होता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ, समान घनों में काटा जाता है, इसका मतलब है कि आपको एचसीएफ निकालना है, ऐसा घन पता करना है जो समान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखता हो, तो वो 6 का होगा। अब आराम से बता सकते हैं ऐसे घनों की न्यूनतम संभावित संख्या बताइए। तो मुझे बताओ संख्या का फॉर्मूला क्या था, संख्या का फॉर्मूला था बड़ी आकृति का आयतन, बड़ी आकृति कौन सी होगी, ये हमारे पास लिखी हुई है 12 इंटू 24 इंटू 30, और बटे छोटी आकृति का आयतन, छोटी आकृति कौन सी, घन वाली, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 6 इंटू 6 इंटू 6, काटा पीटी अगर हम करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12 आएगा सर, 6 से इसको काटोगे 6 चौक 24 आएगा सर, और 6 से काटोगे 6 पंजा 30 आएगा, सबका गुणा कर लो आप लोग, 5 चौक 20 और 20 दूनी कितना हो जाएगा सर 40 हो जाएगा। तो आपको फाइनली जो उत्तर देखने को मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा सर, 40 देखने को मिल जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी बॉम्बे में मिल रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं, एच यानु। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 500 व्यक्ति एक घनाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन 0.04 क्यूब मीटर है तो तालाब में जल का स्तर में कितनी वृद्धि होगी, मतलब ऊंचाई क्या होगी। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई ये बॉक्स है सर, ठीक है, ये हमारे पास सर क्या है, बॉक्स है, ये हमें क्या दे रखा है सर, बॉक्स दे रखा है, एक हमको क्या दे रखा है सर, बॉक्स दे रखा है, और इस बॉक्स के अंदर क्या करता हूं मैं, मान लेते हैं हमारे पास छोटा सा अच्छा सा बना लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। हमारे पास इसमें क्या है सर, पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है सर, पानी भरा हुआ है। अगर इसके अंदर सर पानी भरा हुआ है तो मुझे बताओ, अगर इसमें अपन लोग क्या करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, अगर इसमें कुछ भी चीज डुबाएंगे तो पानी का स्तर तो ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब पानी से भरा हुए टब में आप जाके कूद जाओ, उसमें छलांग लगा दो तो क्या होगा, पानी से पहले से ऑलरेडी फुल था, उसका आयतन तो बिल्कुल फिक्स था, वो आपने क्या कर दिया, उसमें छलांग लगा दी, तो आप ही तो उसमें टब में एडजस्ट करोगे तो उतना पानी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो वो ये बोल रहा है कि पानी का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितनी वृद्धि देखने को मिलेगी, मतलब ऊंचाई कितनी हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सर 500 व्यक्ति हैं, कितने 500 व्यक्ति, और औसतन विस्थापन कितना करते हैं, औसत का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब एक व्यक्ति जो छलांग लगाता है वो कितने क्यूब मीटर पानी विस्थापित कर देता है, 0.04 घन मीटर पानी को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। मतलब एक व्यक्ति के कूदने से 0.04 घन मीटर की क्या होती है भाई लोगों, पानी में वृद्धि हो जाती है, विस्थापित कर देता है, उठा देता है पानी को, ठीक है। चलिए तो 500 कितना उठाएंगे, तो मेरे को पता है जब एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं या एक चीज से दूसरी चीज भरते हैं, तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हम पानी के टब में आदमियों को भर रहे हैं, संख्याओं को भर रहे हैं, तो दोनों के आयतन कैसे होंगे सर, बराबर होंगे, ठीक है, दोनों का आयतन कैसे होंगे, बराबर। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है सर कितनी, 80,
इसकी लंबाई 80 दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 50 दे रखी है सर। ऊंचाई अपन को नहीं पता क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जल के स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी, मतलब ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है सर, ऊंचाई नहीं पता है तो दोनों का आयतन बराबर रखेंगे, तो इसका तो आयतन अपन को दे ही रखा है। एक व्यक्ति का दे रखा है 0.04 घन मीटर, लेकिन एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, इस तालाब में सभी व्यक्तियों ने छलांग लगाई है और सभी व्यक्ति हैं कितने 500, तो इसमें 500 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन व्यक्तियों ने इतना पानी क्या कर दिया होगा, इस तालाब से हटा दिया होगा। ठीक है, तो 500 व्यक्तियों को, औसत का मतलब प्रत्येक होता है, एक व्यक्ति जा रहा है 0.0 घन मीटर, 0.04 घन मीटर पानी हटाया जा रहा है, तो 500 व्यक्तियों द्वारा कितना हटाया जाएगा। ठीक है, काटापीटी करते हैं, आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, बटे में 2 जीरो आ जाएंगे सर। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। यहाँ पे 4 से इसको काट सकते हैं सीधा, 4 से इसको काटोगे 20 बार कट जाएगा सर। 5 से इसको काट सकते हैं, 500 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा हमारे पास। और काटापीटी करोगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा सर, तो हमारे पास कितना हो गया, तो इधर कितना बचा 50 कितना हो जाएगा 200। ये हमारे पास 200 इंटू एच बन गया, बराबर में क्या रह गया सर, 1 रह गया, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो एच बराबर कितना आ जाएगा सर 1/200 आ जाएगा। ये हमारे पास मीटर में निकल के आया, इसमें निकल गया मीटर। लेकिन हमें ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है वो सेंटीमीटर में देखने को मिल रहा है, वो आपको अच्छी तरह से पता होगा भाई। 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप इस मीटर को आप सेंटीमीटर में नहीं बदल सकते, 1/200 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा कर दो। जैसे ही आप 100 का गुणा करोगे तो एक से बदल गया सर, सेंटीमीटर बदल गया, 0 से 0 क्या हो गया सर, कट गया, तो बचा कितना 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, क्या होता है 0.5 सेंटीमीटर। तो कितनी ऊंचाई पानी में वृद्धि हो जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर की क्या देखने को मिल जाएगी, तालाब में वृद्धि देखने को मिल जाएगी। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। मेरी बात से सहमत है कि नहीं, ऐसी अनु? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अभी आप लोगों ने सवाल किया था, बिल्कुल वही सवाल आ गया। 22√3 सेंटीमीटर विकट वाले घन को पिघलाकर घनाभ में बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। कितनी है, 11। ऐसा सवाल मैं आपको बता भी सकता हूँ, कहा भी अभी अपन लोगों ने किया था, अगर आप देखोगे तो ये अपन लोगों ने यहाँ पे किया था। मैंने बोला था पहले हमारे पास घन का विकट दे रखा है 25√3 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर हमें क्या करना है, घन बनाना है, और इस घन की जो लंबाई थी वो इसकी भुजा के बराबर थी और चौड़ाई आपको 12.5 दे रखी थी। तो यहाँ पे आपको ऊंचाई पूछी थी कि आपकी ऊंचाई कितनी होगी, बिल्कुल वही सवाल हमारे पास यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में। सॉरी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास यही दे रखा है कि घन का विकर्ण आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 22√3। घन का विकर्ण क्या होता है, तो a√3 होता है, और विकर्ण हमें क्या दे रखा है 22√3 दे रखा है। कितना दे रखा है सर, 22√3 दे रखा है। अगर ये 22√3 दे रखा है सर, अगर ये 22√3 दे रखा है, √3 से √3 कट गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, 22 आ गई। अगर ए की वैल्यू सर 22 आ गई है तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लोग उसकी ऊंचाई कितनी होगी, मतलब ऊंचाई आप लोगों को पता करना है, ऊंचाई आपको पता करना है। और वो यहाँ पे कह रहा है यदि घन की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, घन की जो लंबाई है वो घन की भुजा की कैसी है सर, बराबर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एल इक्वल टू ए का मान हमारे पास 22 आ गया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी सर 22 हो जाएगी। और चौड़ाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है सर, तो चौड़ाई आपको दे रखी है, मतलब बी आपको दे रखा है 11 सेंटीमीटर। अब आराम से आप बता सकते हैं कि सर हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते वालों यहाँ पे क्या कह रहा है उसके बारे में आराम से रख सकते हैं। जब एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं या एक चीज से दूसरी चीज भरते हैं तो दोनों के आयतन कैसे रखते हैं, अपन बराबर रखते हैं। दोनों के आयतन कैसे रखते हैं सर, बराबर रखते हैं। बराबर रखोगे तो घनाभ का आयतन क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू हमारे पास क्या होता है ए क्यू बनता है। एल हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास एल हमारे पास ऑलरेडी 22 आ गया है सर। बी कितना हमारे पास सर 11 देख रहे हो गया। एच अपन को नहीं पता है और इसकी प्रत्येक भुजा हमारे पास आई गई थी कितनी 22, तो हम यहाँ पे 22 इंटू 22 कर सकते हैं, 22 इंटू 22 कर सकते हैं। काटापीटी करोगे तो 22 से 22 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। 11 से और काट सकते हैं, 11 दूनी 22 हो जाएगा सर, और 22 दूनी कितना बन जाएगा 44। तो एच बराबर जो फाइनली हमें देखने को मिलेगा वो 44 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ऐसे कैसे ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। अरे ऐसे अनु, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल वही सवाल था जो अभी अपन लोगों ने किया था। चलते अगले सवाल पे, फिर वही सवाल आ गया, अभी जस्ट अपन ने किया बिल्कुल वैसा ही सवाल फिर यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे 22√3 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 28√3 सेंटीमीटर दे रखा है। बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे घन का विकर्ण दे रखा है आपको a√3 इक्वल टू अपने पास कितना दे रखा है, तो 28√3 दे रखा है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू हमारे पास 28 बन जाएगा। a इक्वल टू अगर 28 आ गया तो उससे बोला इसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, मतलब एच अपन को बताना है, एच अपन को बताना है। तो यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, घनाभ की जो लंबाई वो घन की भुजा के बराबर है, घन की भुजा कितनी आ गई है सर 28 आ गई है, इसके ये बराबर है। चौड़ाई आपको दे रखी है, पहले वो चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, चौड़ाई दे रखी है 14। दोनों का आयतन कैसे रखेंगे, बराबर क्यों रखेंगे, जब एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं या एक चीज से दूसरी चीज में कुछ भरते हैं तो दोनों के आयतन कैसे आते हैं सर, बराबर आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल इंटू बी इंटू एच, एच इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा ए क्यू। इसकी भुजा की लंबाई कितनी है हमारे पास 28 है सर, चौड़ाई कितनी है सर हमारे पास 14 है, और ऊंचाई हमें पता नहीं है सर। तो ये हमारे पास ए कितना दे रखा है, तो 28 इंटू 28 इंटू 28, प्रत्येक भुजा इसकी 28 दे रखी है, इसलिए हम 28 इंटू 28 इंटू 28 लिखेंगे।
काटा पीटी अगर हम करते हैं तो हम देखेंगे 28 से 28 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, और 14 दूनी कितना हो जाएगा सर, 28 हो जाएगा, और 28 दूनी कितना हो जाएगा 56। तो फाइनली जो हमें उत्तर देखने को मिलेगा वो 56 देखने को मिलेगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। अरे ऐसे आगे बढ़ जाए। यस, चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ये खत्म हो गया हमारा टाइप नंबर फर्स्ट में। टोटल मिला के हमारे जो क्वेश्चन थे वो भाई वो 36 सवाल थे, 36 क्वेश्चन थे, वो पूरे कंप्लीट हो गए। अब हमारा टाइप नंबर सेकंड आता है। यहाँ पे स्पेशली हमें घन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, घन के बारे में। घन के फॉर्मूले मैंने अभी चर्चा कर दिए थे, दोबारा मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, है ना। घन आपको बताया था मैंने, यहाँ पे अब घन के सवाल मिक्स होंगे, है ना। घन मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, फिर भी आप जानना चाहते तो आप इस प्रकार से जान सकते हैं। ये हमारे पास घन है, इसकी प्रत्येक भुजा ए होती है सर। तो घन का आयतन मैंने आपको बता ही दिया था, घन का आयतन मैंने आपको बता ही दिया था। घन का आयतन कितना था सर, तो घन का आयतन हमारे पास ए क्यू था, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास तीनों होती हैं, और किसी का भी आयतन क्या कहलाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कहलाता है। तो हमारे पास घन का आयतन ए क्यू हो गया। अब यहाँ पे निकल के आता घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब देखा जाए तो इसकी 6 फलक होती है, 3 तो आपको आगे दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 और कितना 3 इसके पीछे होती है। टोटल मिला के हमारे पास 6 होती है। कितनी होती है, 6। तो अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है वो 6a स्क्वायर निकलता है। क्या निकलता है, 6a स्क्वायर। अगर हम बात करें घन के विकर्ण की, घन का विकर्ण क्या होता है सर, तो घन का विकर्ण जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास a√3। क्या होता है, a√3। ऐसा अपन लोग जान चुके हैं और सवाल अपन देखने को मिलेंगे, तो अपन आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं सवालों की। देखते हैं हमारे पास सवाल क्या है। सवाल में लिखा है यदि एक बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए हम एरिया और वॉल्यूम में हमको यही सिखाते आ रहे हैं कि एरिया में भी हमने यही सिखाया था, वॉल्यूम में भी यही बता रहे हैं। क्या दिया है उसका फॉर्मूला, या क्या पूछा उसका फॉर्मूला, जो दिया उसका फॉर्मूला लगाओ। जैसे हमें यहाँ पे क्या दिया, विकर्ण दिया, क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण का फॉर्मूला लगाओ। आयतन दे रखा है तो आयतन का फॉर्मूला लगाओ। क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, और जो पूछा उसका फॉर्मूला। ठीक है, नीचे हमसे क्या पूछा सर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें घन का विकर्ण क्या देखने को मिलता है, तो a√3 इक्वल टू हमें क्या देखने को मिलेगा, 10√3 देखने को मिल जाएगा। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। हमसे पूछा क्या, उसका फॉर्मूला लगाओ। हमसे पूछा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, मतलब इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आता है सर, टोटल सरफेस एरिया क्या था, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास था 6a स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो हमने देखा कि हमारे पास 6, तो ये ऐसा क्या ऐसा रहेगा, और ये हमारे पास 10 आ गया, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 6 इंटू, ये बन जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है, 600 होता है। तो हमारे पास ये 600 देखने को मिल जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। 600 बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। अरे चलो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पे। क्या करेगा अगला, किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई आपको 2.6 सेंटीमीटर दे रखी है। घन का किनारा, घन के किनारे का मतलब उसकी भुजा, किनारे का मतलब होता है भुजा, मतलब किसी भी किनारे से अगर उसको एंगल से देखे तो उसकी जो भुजा होगी वही उसका किनारा होगा। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई जो दे रखी है, मतलब एक ही वैल्यू जो आपको दे रखी है, वो आपको दे रखी है 2.6 सेंटीमीटर। 2.6 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर हम ये देखें, हम घन का आयतन निकालते तो a क्यू होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते तो 6a स्क्वायर होता है, और घन का विकर्ण निकालते तो a√3 होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर यहाँ पे सिर्फ एक ही जरूरत है, अगर इसकी भुजा पता चल जाए तो हम सवाल का किसी का भी उत्तर बता सकते हैं। तो भुजा हमारे पास हमारे सामने आ गई। अब जो पूछा हम आराम से बता सकते हैं, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2.6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 6 इंटू 26 का स्क्वायर होता है वो 676। कितना होता है, 676। गुणा में पॉइंट जुड़ जाती है, ऐसे लिखा हुआ है 2.6 इंटू 2.6 इंटू 2.6 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 576 तो मिलेगा। एक संख्या बाद पॉइंट ही लगा, एक संख्या बाद ये पॉइंट लगा, तो 2 संख्या बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। आप गुणा करेंगे आपका उत्तर देखने को मिल जाएगा। 36 की 6 आएगी, यहाँ से लगी 3, 6 7 42, 4203 कितना हो गया सर, 4203 कितना हो गया हमारे पास 45, 45 की 5 हासिल लाके 4, और 36 36, 3604 कितना हो गया 40। पॉइंट अपनी जगह रहेगा, तो आपका 40.56 आपको टोटल सरफेस एरिया देखने को मिल जाएगा। ये ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। ऐसे चलिए अगले सवाल पे चलते, देखते हैं अगला सवाल क्या है। प्रत्येक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन एक दूसरे से सटकर रखे, इनसे बनने वाले घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। मैंने इससे पहले भी आपको सवाल बताया था, मैंने बोला कि अगर मान लेते 3 घन है, जैसे हमारे पास एक घन तो ये रहा सर, एक घन हमारे पास ये रहा, एक घन हमारे पास ये रहा, और इसी के बगल से एक और घन बना दिया मैंने सर, इसकी बगल से मैंने क्या कर दिया सर, एक और घन बना दिया, इसकी बगल से क्या कर दिया मैंने, एक और घन बना दिया, इसके बगल से मैंने क्या कर दिया सर, एक और घन बना दिया। ठीक है, इसके बगल से चलो एक और घन बना देते हैं हम, इसके बगल से हम क्या करते हैं सर, एक और घन बना देते हैं,
इसके बगल से हम क्या करते हैं सर, एक और घन बना देते हैं। अगर हम एक और घन बनाएंगे तो हमने देखा सर ये हमारे पास बन गया, मान लेते हैं हमारे पास ऐसे 3 घन हो गए, हमारे पास 3 जॉइंट हो गए, 1 2 और कितना 3। 3 घन अगर लगा दिए तो आप देख रहे हैं इसकी लंबाई देखेंगे अगर इसकी तो कितनी है, प्रत्येक भुजा 5 5 की, 5 ही लंबाई थी, 5 ही चौड़ाई थी और 5 ही इसकी ऊंचाई थी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर देख रहे हैं तो लंबाई इसकी बढ़ रही है, ना तो इसकी सर क्या चौड़ाई बढ़ गई, ना तो इसकी ऊंचाई बढ़ रही और ना तो इसकी चौड़ाई बढ़ रही, ढंग से देखो ये 5 ही रह रही है। तो मैं ये कह सकता हूं किसी भी एक भुजा पे प्रभाव पड़ता है, चाहे वो लंबाई के आप समांतर रख सकते हैं, आप चौड़ाई के समांतर रख सकते हैं, ऊंचाई के समांतर रखते हैं। कमरे के ऊपर कमरा बना सकते हैं तो हाइट बढ़ेगी, लंबाई और चौड़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर लंबाई के समांतर रखते हैं तो लंबाई आपकी बढ़ती जाएगी, चौड़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ऊंचाई पे पड़ेगा। इतनी बात आप अच्छे से समझते होंगे। कमरे के बगल से कमरा बनाते जाओगे तो आपकी लंबाई इंक्रीज होगी, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप कमरे के ऊपर कमरा बनाते हैं तो ऊंचाई बढ़ेगी, लंबाई और चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो किसी एक भुजा पे प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे तो घन की प्रत्येक भुजा ए और ए होती है, लंबाई चौड़ाई ए और ए होती है। तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास 5 थी सर, ये हमारे पास 5 थी और ये हमारे पास 5 थी, ये भी 5 थी। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया आपने, 3 क्या बना दिए, घन बना दिए। 3 बना दी तो हो सकता है लंबाई में प्रभाव पड़ गया हो सकता है चौड़ाई में। मैं लंबाई में लेके चल रहा हूँ, अगर मैंने लंबाई के हिसाब से बनाया, आपकी इच्छा है किसी में भी आप अगर 100 बोले तो 100 का गुणा कर दो, तो 100 गुना लंबाई ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 गुना बोला है तो 2 बनाई तो 2 का गुणा कर दो, 3 बोला है तो 3 का गुणा कर दो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक भुजा क्या हो रही है। ये हमारे पास सर 15 हो गई और ये हमारे पास 5 ही रहेगी और ये हमारे पास 5 ही रहेगी। अब ये हमारे पास घन नहीं रहा, अब हमारे पास घनाभ हो गया। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये क्या हो गई सर, ऊंचाई हो गई। अब इसका हमको क्या पूछा है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। और पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या था, तो ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या सर सी ए। अच्छी तरह से आपको पता होगा, पीछे अपन लोग सीख के भी आए। तो हमारे पास क्या है, इसको अपन ए बी सी भी बोल देते हैं, ए बी और क्या सी भी बोल देते हैं ना। तो हमने देखा ये हमारे पास 2 तो रहेगा, ए बी करेंगे मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे, 15 पंजा कितना हो जाएगा 75, ये हमारे पास 75 आएगा सर। प्लस बी सी करेंगे तो कितना आएगा 55 25 हो जाएगा सर। अगर हम देखें सी ए कितना हो जाएगा, तो 15 पंजा 75, सी और ए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंजा 75, ये हमारे पास कितना बन गया सर 75 बन गया। प्लस अगर इन सबको जोड़ते हैं तो हमें फाइनली क्या देखने को मिलेगा, 75 75 कितना हो गया सर 150 हो गया। और 150 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 275 देखने को मिल जाएगा अंदर। 275 अंदर देखने को मिल रहा है, गुणा करते हैं अगर अपन लोग तो कितना मिल जाएगा, 275 बनेगा 175 बनेगा, 175 बनेगा। कैसे 75 75 150 और 150 25 175, 175 देखने को मिलेगा। 175 का अगर गुणा 2 में करोगे तो आपको टोटल आपको जो देखने को मिलेगा वो 350 देखने को मिलेगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। अरे ऐसे अनु बात समझ पाई कि नहीं। चलिए चलते आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का अंतर 40-50 वर्ग इकाई है। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि घनाभ, अगर हम घन की बात करें, अगर हम एक फॉर्मूला और जान लेना, घन का पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है सर, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सर 4a²। क्या होता है 4a²। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते होंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आप जानते होंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर 6a² होता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि दोनों का जो अंतर है, दोनों के एरिया का जो अंतर है वो 40-50 है। अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाना। तो बड़ा आप आराम से देख पा रहे हो, ये वाला बड़ा कहलाएगा 6a² बड़ा कहलाएगा, छोटा जो कहलाएगा वो 4a² कहलाएगा। और ये आपको जो दे रखा है दोनों का अंतर वो कितना दे रखा है 40-50 दे रखा है। आप अगर देखोगे इन दोनों में से इसको काटते हुए 6 में से 4 जाएगा तो 2a² बचेगा। 2a² बराबर आपको 40-50 देखने को मिल रहा है, 40-50 देखने को मिल रहा है। काटा पीटे अगर करोगे 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4 2 पंजा 10। आपको a² बराबर अगर 20-25 देखने को मिल रहा है, हम आराम से कह सकते हैं a की वैल्यू 45 रही होगी, क्योंकि 45 का जो स्क्वायर होता है या 45 × 45 होता है वो 20-25 होता है। सर आपको कैसे पता चल गया, तो मैंने कल पिछले वीडियो में आपको 5 की ट्रिक बताई थी कि मेरे को दिख रहा है 20-25 लिखा है, इसका मतलब 20 कहां से आया होगा, और 25 में तो पक्की बात है 4 पंजा 20 होता है। तो हमारे पास ये बन गया हमारे पास 45 का भुजा। हमारे पास ये निकल के आ गया। हमसे पूछा क्या था सर, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए, यही पूछा था। तो घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई जो निकल के आई 45 इकाई निकल के आई, 45 यूनिट निकल के आई। सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा सवाल किस में। इसलिए उसका उत्तर इकाई है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला पूरा, ये घन को सभी बाहरी सतह पर 2 रुपए से वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगने की लागत 558 रुपए। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, एक घन को सभी बाहरी सतह पर, सभी बाहरी सतह का मतलब क्या है, सभी बाहरी सतह का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को, मतलब सभी जितनी भी बाहरी सतह होती है उसको संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं। सभी पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 6a²। इन सबको रंगने में प्रत्येक वर्ग मीटर पर कितना खर्चा आ रहा है सर, 2 रुपया लग रहा है। प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर पर 2 रुपया आ रहा है। और इस पूरे के एरिया में गुणा करने पर जो खर्चा हमारे पास निकल रहा है वो सर 588 रुपए निकल रहा है। कितना निकल रहा है 588 रुपए निकल रहा है। काटा पीटे अगर करें तो 2 से कट जाएगा सर, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 2 नम 18
और 2 6 2 ने 18 कितना बच गया हमारे पास, 1 बच गया है ना, 2 दूनी 4 1 बचा और 2 ने 18 और 2 चौक 8। चलिए 6 से काट सकते हैं इसको, 6 से काटोगे 6 चौक 24, 6 चौक 24 कितना बच गया सर हमारे पास, 6 चौक 24 हमारे पास 5 बच गया, तो 6 9 54। ए स्क्वायर बराबर हमें 49 देखने को मिल गया, तो हम आराम से कह सकते हैं ए बराबर हमारे पास 7 रहा होगा। ए बराबर हमारे पास कितना रहा होगा, 7 रहा होगा। हमसे पूछा क्या मिलेगा, हमसे पूछा घन का आयतन बताइए, क्या बताइए, घन का आयतन बताइए। तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है सर ए क्यू। क्या होता है, ए क्यू। ए क्यू तो इसका मतलब हुआ कि 7 का क्यू, और 7 का क्यू कितना होता है सर, 343 होता है। 7 इंटू 7 इंटू 7 करोगे तो आपको 343 देखने को मिल जाएगा। तो हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है, 343 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। अरे ऐसे चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है एक घनाकार कमरे की आंतरिक माप 12 मीटर 8 मीटर 4 मीटर, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है, कमरे की छत के साथ चारों दीवारों की सफेदी रंगने की कुल लागत ज्ञात कीजिए यदि सफेदी की लागत 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। क्या है, वर्ग मीटर है। तो इस सवाल को अपन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को हम अपलोड करते हैं बहुत जल्द, आपको आगे इसके आगे आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे। अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसपे आप लोगों को इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको देखने को मिलती रहती है। तो वहाँ पे आप टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे क्लास को शेयर बराबर करते रहें। लगातार आपको अर्थमेटिक के एडवांस की दोनों की वीडियो आप लोगों को अब डेली तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसमें अर्थमेटिक भी आपको देखने को मिलेगा और एडवांस भी देखने को मिलेगा, जिससे आपका एक बैलेंस बना रहे और आपका जल्दी से जल्दी आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।